देखिए, बीता हुआ कल यानी 21 फरवरी, आज 22 तारीख है, बीता हुआ कल 21 फरवरी को बीपीएससी का बैच शुरू हुआ था और ऑफलाइन तो हो गया था, लेकिन ऑनलाइन में जो है नया एप्लीकेशन था, नया जगह था, नया सिस्टम था, तो ऑनलाइन में जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मैनेजमेंट की वजह से। तो बीता हुआ कल क्लास नहीं हो पाया था, मतलब कल के क्लास के लिए जो है काफ़ी प्रिपरेशन किए थे और परसों पूरी रात हम स्वयं जगे थे, ठीक है, क्योंकि अधिकारी बनना जो है दाल भात चोखा नहीं है। अधिकारी मतलब डिसीजन मेकर यानी डिसीजन लेने वाला। अब उसका फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा था और आप सब लोग तो जानते भी हैं, हम बताए भी थे कि मेरा भी बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ था लेकिन फाइनल नहीं हुआ था। तो परसों मतलब 2016-17 की हम बात बता रहे हैं, उस टाइम में हम बीपीएससी का तैयारी किया करते थे। तो परसों रात में भर रात हम भी जगे थे, मतलब ये रिमाइंड कर रहे थे कि आखिरकार मेरा फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ हम में कमी रही होंगी, इसी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तब 2016-17 की बात है तो याद करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो जो गलती हम किए थे, मतलब वो चीज हम लिखे कि हाँ ये गलती हम किए, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर इस गलती को कोई विद्यार्थी ना करे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, एक लाइन हम बोल रहे हैं, बहुत साधारण लाइन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। सीधी सी बात है, असफल होने वाले लोग जिस काम को करते हैं, और देखिए ये मतलब ये जो अनुभव है अपने जीवन से भी और किताब भी पढ़ने से मिला है। एक इंटरनेशनल मोटिवेटर है शिव खेड़ा, उनकी एक बुक है जीत आपकी, यू कैन विन, बहुत शानदार बुक है। हम उस बुक को पढ़े हैं, अभी भी पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं। तो जैसे हम कभी सफर पर होते हैं, मतलब कहीं हमको जाना है, गाड़ी में है, तो उस टाइम में ये सब बुक पढ़ते हैं, समझ गए। तो उसमें एक बार जो हम कहीं जा रहे थे, किसी सेमिनार में भाग लेने के लिए जा रहे थे, आज से 1-1.5 साल 2 साल पहले की बात बता रहे हैं। उस दौरान हम पढ़े थे, हमको ये लाइन बड़ी हिट किया था, जो काम असफल होने वाले लोग करते हैं वो काम आप मत कीजिए, आप सफल हो जाइएगा। वहां पर एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया था कि असफल छात्र सुबह में सवेरे नहीं उठेंगे, दोपहर में 12 बजे उठेंगे। असफल होने वाले लोग दोपहर में 12 बजे जगते हैं। असफल होने वाले लोग आलसी होते हैं। तो आप दोपहर में 12 बजे मत जगिए, सुबह में 6 बजे जगिए। आप आलसी मत होइए, सीधी सी बात है, बहुत बड़ी बात है नहीं ये। और भी बहुत सारी बात उन्होंने लिखा था बुक में, लेकिन एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। अपने आसपास, आपके आसपास अधिकतर असफल लोग ही हैं। आपके आसपास आप देखिएगा नजर उठा करके, तो अधिकतर असफल लोग हैं। तो आप जो असफल लोग हैं ना, उनको देखिए वो क्या कर रहा है। जो काम वो कर रहा है ना, वो काम आप मत कीजिए, आप सफल हो जाइएगा। जैसे वो नहीं पढ़ रहा है, आप उसका उल्टा कीजिए, आप पढ़िए। वो दोपहर में 12 बजे उठता है, आप सुबह में 6 बजे उठिए। वो चाय के दुकान पर 4 घंटा गुजारता है, आप चाय के दुकान पर एक मिनट मत गुजारिए। वो सप्ताह में 4 दिन मुर्गा पार्टी करता है, आप एकदम मुर्गा पार्टी मत कीजिए। सीधी सी बात है, बहुत बड़ी बात है नहीं। ये काम करके मतलब परसों रात हम पूरा सोचे हैं, मतलब हम क्या क्या किए कि हम बीपीएससी में असफल हो गए। तो उसको लिखे कि हम ये किए, इसी वजह से हम असफल हो गए। तो अब जब हम विद्यार्थी को गाइड करेंगे बीपीएससी में,
तो हम वो बात बताएंगे जो करके आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये काम करके हम असफल हुए हैं। तो जो जो काम करके हम असफल हुए हैं, हम विद्यार्थी को बताएंगे कि आप ये काम मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, हमने ऐसा किया इसी वजह से हम असफल हुए, आप ऐसा कीजिए आप सफल हो सकते हैं। सीधी सी बात है। तो और ऑफलाइन तो हम ले लिए थे, लेकिन ऑनलाइन नहीं हो पाया था। तो ऑनलाइन जो बीपीएससी का 71वीं वाला इंट्रोडक्शन क्लास नहीं हो पाया था, उसी के लिए जो है कल आने वाला कल 23 फरवरी को जो है 23 फरवरी को दोपहर में 3 बजे से सेमिनार रखें। इसमें मेन फोकस तो बीपीएससी पर करेंगे, लेकिन देखिए इस सेशन में हम ये भी बात करेंगे कि जनरल कंपटीशन में आपको क्या करना चाहिए, आप किस वजह से बेहतर परफॉर्मेंस परीक्षा में नहीं कर पाते हैं। मतलब इस सेमिनार में आप भी आ सकते हैं, और इस सेमिनार में आने का एक फायदा आपको और होगा ये कि मतलब आप अपना कैपेसिटी भी समझिएगा, आप बीपीएससी के बारे में थोड़ा सा जानिएगा। बिहार में होने वाले सभी परीक्षाओं में सर्वोच्च परीक्षा है बीपीएससी, और उसके क्वेश्चन को तो देखना ही चाहिए, क्योंकि उसके नीचे के जो अन्य एग्जाम है वहां पर प्रश्न आ सकता है बीपीएससी के एग्जाम से। तो बीपीएससी के पैटर्न को आपको समझ करके रखना चाहिए। ऐसे भी ठीक है, मैं भी मान लिया जाए कि आपको बीपीएससी अधिकारी नहीं बनना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दरोगा ही बनना है, आप दरोगा ही बन गए, आप सिपाही ही बन गए, लेकिन क्या आप अपने आने वाले पीढ़ी को आप चाहिएगा कि वो भी दरोगा बनकर ही रह जाए? नहीं, आप तो ये चाहिएगा कि हमारा आने वाला पीढ़ी हमसे बेहतर हो, और ऐसा आपको चाहना भी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप अपने साथ अपराध कर रहे हैं। तो आपको ऐसा सोचना चाहिए। तो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए बीपीएससी के बारे में, बिहार में होने वाले परीक्षाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और कल 1.5 से 2 घंटा का सेशन है, 2 घंटा का सेशन है। 1.5 से 2 घंटा के सेशन में हम बताने के लिए तो बहुत सारी बात बताएंगे, लेकिन उस 1.5 से 2 घंटा के सेशन में से अगर आप, हमको लगता है 5 भी बात अपने दिमाग में बैठा करके उसको अपने जीवन में उतार लिए, तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपके जीवन में। समझ गए? तो ये काम जो है आपको करना है, और आप आना चाहते, मतलब कोई दबाव ना है, मतलब ऐसा हम नहीं करेंगे ना आप आइए ही कल के सेमिनार में, एकदम नहीं। लेकिन हाँ, आइएगा तो आपको फायदा जरूर होगा, 100% फायदा होगा, मतलब घाटा वाली बात ही नहीं है। टीचर के लेक्चर सुनने से, टीचर के मार्गदर्शन से घाटा होगा। मतलब आप ये सोच लीजिएगा कि एक प्रकार का मार्गदर्शन, डायरेक्शन देने वाला क्लास है, और एक प्रकार से आपको अपनी क्षमता से अवगत कराने वाला क्लास है। मतलब आपका कैपेसिटी क्या है, और इंसान को अपना कैपेसिटी मालूम होना चाहिए, और अपने कैपेसिटी के अनुसार ही जो है इंसान को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो कल आइए, कल हम आपको आपकी क्षमता से अवगत करवाएंगे, 10, 20, 25, 50 अच्छी बात बताएंगे, उसमें से 1-2 बात भी, अगर 5 नहीं 1-2 बात भी अपने जीवन में अगर आप उतार लिए तो आप आगे बहुत बेहतर करेंगे। और हम विशेष कुछ नहीं कहेंगे,